अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब खैरियत से और खुशी से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबको एडवांस में ईद मुबारक, क्योंकि जब आप लोग ये व्लॉग देख रहे होंगे या तो ईद चल रही होगी या तो एक दो दिन पहले होगा। तो आप सबको ईद मुबारक। इंशाल्लाह हम लोग ईद के एक हफ्ते के बाद या कुछ दिनों के बाद मिलेंगे, तो आप सबको ईद मुबारक है। और आई रियली होप कि अल्लाह आप सबकी कुर्बानियां कबूल फरमाए और अच्छी सी ईद गुजारें आप लोग सब। मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। आज के व्लॉग में हम लोगों ने ये करना है कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जितनी भी 8 महीने की जो टोटल थी उसको बैठ के हम लोग समराइज करेंगे ईच एंड एवरी डिटेल प्लस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आप लोगों को इस बारे में बताऊं नहीं। तो इंशाल्लाह आज सारी की सारी डिस्कशन हम लोग करेंगे। और डाइट मेन चीज़ होती है, डाइट में भी मेरे बताने से कुछ लोगों को थोड़ी बहुत मोटिवेशन आ जाए। मोटिवेशन मतलब 2-3 दिन के लिए क्या यार काकू ने किया है तो हम लोग भी कर सकते हैं। उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर आप लोग होगे छड्डो जान दो यार, इतना टाइम नहीं है साढ़े को। लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को बता सकूं, क्योंकि आई गेस -29 या -30 kg मैंने किया है इन 8 महीनों के स्पैन में। तो आई रियली होप कि आप लोग थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी ले सकेंगे या कुछ लोगों को नॉलेज थोड़ी बहुत आ सके। पूरी डिटेल बैठ के डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कल रात को मैं थोड़ा बहुत सामान निकाल रहा था एंड गेस व्हाट मुझे यहाँ पे क्या मिला। हमारे ओल्ड यूट्यूब के प्ले बटन्स जो कि 2 थे हमारे। एक मिनट इसका शापड़ फाड़ने दो। फर्स्ट वन था हमारा जो जिस चैनल के ऊपर आप लोग देख रहे हैं ये वाला व्लॉग, ये 4E काकू वो वाला 400,000 सब्सक्राइबर्स। और उसके बाद है हमारे पास ये दूसरे वाला गेमिंग चैनल का था। हाँ ये वही वाला, क्योंकि और कोई चैनल है नहीं। मैं भूल गया हूँ मेरा गेमिंग चैनल भी है। बाय द वे ये गेमिंग खोली हुई भी है मैंने इस टाइम। इसके बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन ये देखिए आप लोगों को एक और मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे गैप बनाते हैं। ये 2 यूट्यूब के प्ले बटन्स देख रहे हैं, एक इधर सेंटर में भी आ सकता है। जो यहाँ पे मिडिल में प्ले बटन गोल्डन कलर का हमारा आएगा मिलियन सब्सक्राइबर वाला, वो ज्यादा दूर नहीं है, आसपास ही है। क्योंकि जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है आई लव यू जी, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कौन हो, टिकटॉकर्स तो नहीं हो। अभी फिलहाल मैं इस गेम की प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि पीसी के ऊपर फिलहाल यही खोली हुई है। 10 साल हो गए, 10 साल के बाद जाके मैं ये वाली गेम खेल रहा हूँ। तो मेरा एम इतना कोई नूब वाला हुआ है ना, खुद देखने का दिल नहीं करता मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं। लेकिन प्रैक्टिस करूंगा 3-4 दिन तक, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। फिर आप लोगों के लिए गेमिंग चैनल पे भी वीडियोस आएंगी। और भी अब इस दफा ये नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ पबजी ही चलेगी, हर किस्म की हम लोग गेम्स खेलेंगे। खैर जी अभी जस्ट हुई है हमारी गुड मॉर्निंग, ठीक है। और मैं अभी वहाँ पे नाश्ता बनाने ही लगा था अपने लिए, लेकिन देखा सुबह सुबह कुछ फ्रिज में पड़ा हुआ ही नहीं है। तो हमें अभी जाना है ग्रोसरी पे शॉपिंग करने के लिए। और आप लोगों के ज़रा एक मिनट जाते ना कमेंट्स भी देख लें कि क्या आप लोगों ने गाड़ के रखा हुआ है कमेंट सेक्शन में लास्ट ब्लॉग के। लेट्स सी, कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं उसके बाद नीचे चलते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन करते ही सबसे पहला कमेंट है व्हाट फॉर ओल्डेस्ट बैक। ओ हैवान कभी खुश मत होना, पहले इतना लंबा अरसा कहते रहो कि स्कैर दिखा दो काकू, अब जब दिखाई है तो भाई वोट फॉर ओल्ड स्कैर बैक। देखो यार अब मैं आप लोगों को एक सीधी सी बात बताता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से जितने भी ये सारे यहाँ पे कमेंट्स हैं ना, सारे के सारे वही ही होंगे ऑलमोस्ट। कैसे तो जी देखो बात कुछ इस तरह की है कि अब वो वाले शौक खत्म हो गए सही है मॉडिफिकेशन के, वहाँ पे इस तरह की हरकतें अच्छी नहीं लगती और खुद दिल भी नहीं करता टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन इंशाल्लाह कभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए जिस दिन कोई ऑटो शो हुआ या इस्लामाबाद में या लाहौर में, तो इसको मॉडिफाई कर लेंगे सही है। और आप सब लोगों के लिए वहाँ पे ले आऊँगा मॉडिफाई करके, और उसके बाद रात को वापस इसको अनमॉडिफाई करके वापस खड़ा कर दूंगा, ठीक है। अब आप लोग खुश हो, इतना मैं कर सकता हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं इससे। चलो जी अभी हम लोगों ने जाना है, जाके ज़रा कुछ ग्रोसरी वगैरह लेनी है सही है, सामान वगैरह लेना, नाश्ता बनाना है अपने लिए, क्योंकि प्रोटीन इज़ वेरी मस्ट। हमारे दिन की शुरुआत होनी प्रोटीन से चाहिए। अच्छा यार, अच्छा ओके, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। एक तो लोगों ने तुम्हें सही सर पे सवार किया हुआ है, तो तुम्हारी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना चाहते हुए भी अगर जल्दी भी हो ना फिर भी करवानी पड़ती है। सुबह सुबह प्रोटीन लेना बहुत लाजमी होता है, लेकिन अब क्या करें देर हो रही है। लेकिन उस चीज़ को हम लोग मिस कराएंगे। सबसे पहले चल के इसको वॉश करवाते हैं ताकि इन मैडम के नखरे ख़त्म हो। बाय द वे गाइस लास्ट व्लॉग में आप लोगों को काले शीशों के बारे में बताना तो मैं भूल गया। सारे इसके काले शीशे हमने उतरवा दिए थे, बस ये ब्लैक पे ये लगा हुआ है, इससे कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। वल्लाही इतना मुश्किल होता है ना कि जब आप इतना लंबा अर्सा काले शीशों के साथ गाड़ी चलाते हो और उसके बाद फिर आपको उतार के चलाना पड़े, वो जहर वाली फीलिंग है। लेकिन ये जो शेड्स लगे हुए ना इसकी वजह से भी रोकते हैं, कहते हैं कि ये क्यों लगाए हुए आपने, मतलब धूप पड़ी है यार, और क्या रीजन हो सकती है, अंदर हम कुछ और तो कर नहीं रहे।
स्कर को वॉश करवा के इस वक्त मैं एक्सप्रेस वे पे आ गया हूँ और वो सामने आगे जाके थोड़ा सा वहाँ पे नाका लगा हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पे रोके ताकि जल्दी से जो है ना इसके जो शेड्स लगे हुए वो उतार लें, ठीक है। इन शेड्स की वजह से भी वो लोग बहुत ज़्यादा रुकते हैं, तो बस इनको उतार के बैग पे रख देते हैं। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ रही नहीं है पाकिस्तान में, खत्म हो गई है प्राइवेसी। अब ऐसा करते हैं ना, इनको भी ऊपर करते हैं, इनको भी ऊपर करते हैं, इसको भी साइड पे करते हैं, सनरूफ भी खोल लेते हैं ताकि रोशनी पड़े और झांक झांक के देखे। यार ये हेलो गाइस करते करते ना गाड़ी ना टूट जाए मुझसे। अच्छा जी, तो बहुत लंबी अरसे के बाद जाके आज सीट बेल्ट पहन लिया। अब कोई तुक नहीं बनता पुलिस वालों का मुझे रोकने का। वो सामने चेक पोस्ट है। तो बेसमेंट पार्किंग में हम लोग आ चुके हैं और कहीं तो जगह मिली नहीं है, सिर्फ एक ही ये भी एग्जिट है, ये देख लो यहाँ पे एग्जिट है, सीधा निकल रहे हैं और एंड में आके यहाँ पे हमें जगह मिली, तो कहीं पे पार्क कर दिया। चलते हैं मॉल के अंदर एंटर होते हैं, जो भी ग्रोसरी का सामान वगैरह लेने वाले हैं वो लेते हैं और निकलते हैं चल के नाश्ता और फिर सालन भी बनाने हैं, बहुत काम है यार। लेट्स गो। ओके जी, मॉल के अंदर एंटर हो चुके हैं। सबसे पहली चीज़ हमने लेनी है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये पकड़ते हैं। इसके बाद हमने लेना है कोकोनट वाटर, ये आ गया हमारा कोकोनट वाटर। नेक्स्ट है हमारा लो फैट मिल्क, लो फैट मिल्क पकड़ लेते हैं, ठीक है। दिन सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं पहले ये बताएं। मैं खुद क्यों करूं भाई, आपका चैनल मतलब लिखो लिखो फोरी काकू लिखो, खुद लिखो। अभी मेरे सामने आपने मेरी वीडियो नहीं प्ले करनी, ठीक है, जब मैं जाऊंगा तब प्ले करनी है, ठीक है। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो ये ईरानी एप्पल हो गए, चिकन हो गई, साथ में हमने लिया है आइसबर्ग लेटस, हाँ इतने काफ़ी हैं। थोड़े से खीरे ले लेते हैं और 1 किलो टमाटर भी ले लें। अब हम लोग नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं और नाश्ते में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या क्या मैं लेता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे करेंगे एग्स बॉयल, ठीक है। इसको स्टार्ट कर दे और मीडियम हीट पे कर देते हैं। 6 एग्स बॉयल करेंगे, ठीक है। 1 2 ओए बल्कि नहीं पहले नमक डालना है इसमें। यस, चीनी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती, मतलब टोटली कट आउट की हुई शुगर, और नमक भी यूज़ नहीं होता, लेकिन ये लो सोडियम सॉल्ट है तो ये थोड़ा बहुत यूज़ हो जाता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि एग्स को जब हम लोग वो रिमूव कर रहे हो इनके एग शेल्स तो आसानी हो। गाइस कि आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि हम लोग क्या देखने आए थे और क्या देखना पड़ा है, तो जी यही है मेरी अब से रूटीन और यही सब कुछ होता है। बस ये एग्स बॉयल हो रहे हैं, 6 एग्स ये बॉयल होंगे। उसके बाद फिर हम लोग लो फैट योगर्ट लेंगे, सही है। साथ में ये एलोपिनोज आ गए, ऑलिव्स आ गए, लो फैट मिल्क आ गया। जो मिल्क है ये हम लोग इसमें डालेंगे क्योंकि हमने बनाने हैं ओट्स, ये ओमेगा 3 में रिच होते हैं, हाई होते हैं, बाकी भी चीज़ें इसमें इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं। साथ में ड्राई फ्रूट्स आ गए, 1 स्कूप हम लोग लेंगे वे प्रोटीन का। उसके बाद फिर 1 एप्पल, 3 डेट्स, ये मल्टीविटामिन है, और ये है ओमेगा 3 की फ़िश ऑयल, ठीक है। साथ में क्यूकम्बर व्हाट इज़ क्यूकम्बर? और हैवान इस्लामाबाद में आके बर्गरिश तो नहीं बन रहे हो। खीरा लेंगे, टमाटर लेंगे और साथ में लेटस है, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें वगैरह बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे साथ पे ये डिफ्रोस्ट हो रहा है मटन कीमा है 2 kg, ये भी हम लोगों ने अभी बनाना है। तो बस इनको ज़रा जल्दी से रेडी कर। अब जितनी देर में एग्स बॉयल हो रहे हैं उतनी देर में हम लोग इनको कट आउट कर लेते हैं। जो भी चीज़ें करने वाली इनको रेडी करके रख देते हैं, तब तक एग्स बॉयल हो जाएंगे, फिर एक ही दफ़ा सब कुछ खाएंगे।
फाइनली अब जाके हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है और आप लोग यकीन मानोगे कि लास्ट 8 मंथ से 8 महीनों से रोज़ाना सुबह यही डाइट चल रही है, यही चीज़ें होती हैं जो कि खानी पड़ती है क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अभी सिर्फ 8 महीनों है, 3 साल का प्रोसेस है, तो 3 साल लगातार मुझे इस तरह करना है। जल्दी से अपना नाश्ता आप करते हैं, टीवी पे कुछ साथ लगा लेते हैं और उसके बाद डिफ्रोस्ट हो चुका है। फिर शेफ काकू के साथ आप लोगों को आज मैं दिखाऊंगा कि कीमा कैसे बनाते हैं। Few moments later. शॉर्ट रखेंगे, इंग्रेडिएंट्स जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नॉन स्टिक हमने पैन ले लिया है, पैन है पता नहीं इसे क्या कहते हैं, मुझे सही तरह नहीं पता। कीमा ले लिया है 2 kg सही है, इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। साथ में 1 कप योगर्ट, रेड चिली, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर। मैं वैसे नॉर्मली यूज़ करता हूँ ऑलिव ऑयल या देसी घी, तो अभी फ़िलहाल हम लोग देसी घी लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे इनकी चॉप करनी है हमने, फिर ये सारे मसाले वगैरह आगे। गंदी चीज़ है इलायची, बिरयानी में जब होती है। एक चीज़ मुझे बताएं आप लोग के प्याज कट करते हुए सिर्फ और सिर्फ ये मुझे रोना आ रहा है या किसी और के साथ भी इस तरह का कुछ होता है? मतलब कि ना कोई गम ना कोई दुख, फजूल में रोना आ रहा है, यहाँ पे कुकिंग करते हुए भी रोना आ रहा है। Four, 5. Green chilies. Okay guys, now let's add some tomatoes. Tomatoes. टमाटर पाओ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। कोरिएंडर पाउडर के आई गेस 2 चम्मच थे, डाल दो जितने भी जा रहे हैं। तो फाइनली हमारा कीमा तैयार हो चुका है और इतने मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है ना, ये इस तरह का कुछ इसने रंग दिया। इसमें से हम लोग 250 ग्राम्स विद बॉइल्ड राइस रात को डिनर में लेंगे। 3 hours later. हेलो जी, इट्स लंच टाइम। और लंच का भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि किसी का अगर जज्बा पैदा हो वेट लॉस का या मसल गेन का, तो वो ये डाइट फॉलो कर सकता है। सबसे पहले हमारे पास है सब्जी, कोई भी सब्जी ले सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है तो भिंडी लेता हूँ। साथ में रायता मस्ट है और सैलेड, और उसके बाद 1 रोटी और चिकन का पीस, जो चिकन तंदूरी पीस नहीं होता, लेकिन मेक श्योर कि ये लाजमी चिकन ब्रेस्ट हो क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो चिकन ब्रेस्ट में होती है। इस वक्त टाइम हो गया नमाज पढ़ने का, बस नमाज यहाँ पे पढ़ लूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि किस मंथ से स्टार्ट किया, क्या क्या हुआ, सब कुछ विद पिक्चर्स एंड वीडियोस, जो भी क्लिप्स होंगे वो अटैच कर दूंगा। तो ये जर्नी स्टार्ट होती है 1 अक्टूबर 2024 से। आई गेस ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो चुके हैं अभी तक। तो ये फर्स्ट डे था मेरा। तब मेरा माइंडसेट ये होता था यार जिम जाना है, ठीक है, 1 दिन जाऊंगा 2 दिन जाऊंगा, उसके बाद फिर देख लेंगे जब जाना होगा। मतलब इस तरह मेरा माइंडसेट तब ये होता था। ऑफ कोर्स पिज्जे खा खा के, बर्गर खा खा के सो जाना, गुलाब जामुन खाना, चीनी बेतहाशा, इतनी सारी मतलब सारी जो फजूल चीजें ना वो खा खा के इतना मोटा था। मैं आप लोगों को ये 7 क्लिप्स भी दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। वल्लाही अगर मुझे ये इंसान मेरे सामने मिल जाए, मैं तबाह करके रख दूंगा इसको। इतना बड़ा इतना मोटा हाथी, ये कौन है? मतलब मैं तो कसम से रिस्पेक्ट भी ना करूं ऐसे बंदों की, अगर मेरे सामने मुझे नजर भी आ जाए। मतलब जो बंदा अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं कर सकता और दूसरों की क्या रिस्पेक्ट करेगा? मतलब दिन में 2 घंटे की तरह। एक दिन ऐसा आया कि मैंने कहा नहीं यार आज नहीं जाते, कसम खुदा की उस दिन मुझे अपने अंदर से इतनी घिन आई ना, इतना मुझे खुद से नफरत होगी ना, उस नफरत ने ना मुझे पता नहीं कहां से कहां ले गई। 97.5 kg से लेके 66.5 kg। मतलब जब मैं जिम में गया था तब मेरी ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं होती थी कि यार मैंने क्लिप्स बनाने, हाँ, ना ही मेरी सोशल मीडिया की कोई मोटिवेशन होती थी, ना सोशल मीडिया का कोई सपोर्ट होता था। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये 2 इस तरह की चीजें जो कि मैं स्टार्ट से करता आ रहा हूँ, तो मुझे पता था मैं एक ना एक दिन कर ही लूंगा। हर 6-7 महीने जिम जाऊंगा, मेरी ऐसी बॉडी शॉडी डोले शोले बन जाएंगे, मैं इन्हीं खुश फहमियों में कभी कभार होता था। लेकिन वो जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया, मुझे पता चला अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी तुम किधर जा रहे हो, अभी तो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग ही हुई है। वेट जो है ना मेरा 75 kg पे आ गया। मैंने कहा यार मैंने जितना वेट लूज करना था वो तो मैंने कर लिया। आप लोगों को ये क्लिप्स भी नजर आ रही होंगे, उस टाइम मेरी मतलब मसल्स इतने मोटे इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे। क्रिएटिन में साथ ले रहा था, क्रिएटिन एक सिंगल दिन नहीं छोड़ा। अब इस तरह हुआ कि मसल गेन कर लिया। फिर मुझे बीच में ना लत लगी कि यार नहीं, मुझे जो है ना वेट लूज और करना चाहिए, मैं लीन होना चाहता हूँ। उस लीन के चक्कर में ना
बीच में मैं एक दफा बीमार हो गया। 7 दिसंबर थी या 8 दिसंबर थी, मुझे सही तरह याद नहीं है। उस दिन मैं अपने एक दोस्त के पास था, हमजा खान, जिसको आप लोग जानते भी होंगे, उसके पास था मैं। उन दिनों में मैं ये सोच रहा था कि अब मैंने लीन होना फुल, जितना मैक्सिमम मेरा वेट लूज हो सकता है ना उतना मैंने करना है। जिंदगी में कभी इतना बीमार नहीं हुआ जितना मैं उधर हो गया था, और मुझे सच में लग रहा था मौत नजर आ रही थी, क्योंकि मैं ऐसे नीचे लेटा हुआ था और जो दोस्त था मेरा वो साथ बैठा हुआ था, और इस साइड पे टेबल था, मैं इधर नीचे जमीन पे लेटा हुआ था तकिया लगा के, और ऊपर मैं देख रहा हूँ मुझे ऐसे मौत नजर आ रही है। वो आया 2-3 दफा, मैंने कहा ऑल गुड, वैसे ही लेटा हुआ सो रहा हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना आके देखते मैं कांप रहा हूँ, ठीक है। वो उठा के मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेके गया। तो उन दिनों में इंजेक्शंस वगैरह लगे मुझे, इतनी बुरी हालत थी, और उसकी वजह से ना 21 डेज में जिम नहीं जा सका, 3 वीक्स में जिम नहीं जा सका। उसकी वजह से जितनी प्रोग्रेस थी वो सारी की सारी, जितना मसल मेरा गेन हुआ था, इतना अच्छा खासा मसल गेन हो गया था। मुझे खुशी होती थी कि यार इतने मंथ्स में मेरे मसल भी गेन कर लिया, वेट भी लूज कर लिया। कंसिस्टेंसी इज रियली अ गुड थिंग। मतलब 1 महीना मेरा वैसे ही उसमें जाया हो गया। तो अगर काउंट करें तो 7 मंथ्स होते हैं। 0 कार्ब्स ले रहा था, सिर्फ फ्रूट्स थे और या चिकन ब्रेस्ट थी, यही चीज़ें चल रही थी। उसके बाद फिर मैंने कहा अब मसल गेन जो है ना लीन वाला करना है। तो अब यही है कि जो 3 साल का टाइम पीरियड है वो इसी चीज़ में लगेगा, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से अब न्यू जर्नी यही है। आप लोग कहेंगे तो जिम के भी व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, लेकिन वो लेंथी होंगे, बोरिंग होंगे, लेकिन कहोगे तो कोई मसला नहीं है, अभी बना डालेंगे। खैर जी, यही एक छोटी मोटी स्टोरी थी। अब बहुत कुछ हुआ है, लेकिन सब कुछ मैं एक्सप्लेन तो यहाँ पे कर नहीं सकता, बट आई थिंक इट वॉज वर्थ इट। और आई रियली होप कि अगर आप लोगों को कोई आपके इर्द गिर्द मोटा इंसान नजर आएगा तो काइंडली उसको थोड़ा सा जलील कीजिए, उसको छेड़े, ताकि शायद उसमें थोड़ी बहुत मोटिवेशन जाग जाए। और मेन चीज कैसे भूल सकते हैं, नमाज। इसी के साथ हम लोग आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अंटिल देन। Yeah, yeah.